ग्रहों के अनूठे संरेखण से सुनिश्चित होता ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। गणनाओं के अनुसार जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य चंद्रमा मकर राशि चक्र में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक चलने वाले कल्पवास के दौरान तीर्थालु सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्वी संतों की तरह कुटिया में रहते हैं। उनकी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान से शुरू हो संध्या वंदना और भजन कीर्तन जैसे आध्यात्मिक कार्यों के साथ रात्रि तक समाप्त होती है। श्रद्धालु दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण कर मानसिक रूप से धैर्य, अहिंसा और भक्ति भाव में लिप्त रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवासी मोक्ष की अभिलाषा लिए कुंभ पर्व में कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। पारंपरिक रूप से इस आध्यात्मिक पर्व की औपचारिक शुरुआत का श्रेय 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने न केवल 4 पवित्र मठों पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और बद्रीनाथ की स्थापना की थी बल्कि सन्यासी परंपरा को जीवित रखने हेतु 10 नाम सन्यासी व्यवस्था का गठन भी किया था जिसके अंतर्गत निर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, जूना, आवाहन और अग्निसात नामक 7 अखाड़े निर्मित हुए। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य शास्त्रों के ज्ञान को आपस में साझा कर सनातन धर्म के दार्शनिक आधारों को सुदृढ़ और परिपक्व करना था। अतः धर्म की सभी शाखाओं को संगठित रखने हेतु आदि शंकराचार्य ने प्रयाग की भूमि पर कुंभ पर्व को पुनः आयोजित किया। आज के इस दौर में कुंभ पर्व की महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इस पर्व को शामिल किया गया है। त्रिवेणी, माधव, सोम, भरद्वाज, वासुकी, अक्षयवट और शेषनाग प्रयाग के इन 7 तीर्थ नायकों की हम वंदना करते हैं, परंतु उक्त 7 तीर्थ नायकों में वेणी माधव का ही प्रमुख स्थान है। त्रिवेणी संगम में स्नान के साथ साथ श्रद्धालु वेणी माधव मंदिर में दर्शन कर भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वेणी माधव इलाहाबाद किले के परिसर में स्थित पातालपुरी मंदिर में
एक पवित्र अक्षयवट वृक्ष के पत्तों पर एक बालक के रूप में विश्राम करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षयवट एक शाश्वत वृक्ष है जो भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, जहां से वे सृष्टि का पुनः निर्माण करते हैं। त्रेता युग में भी अक्षयवट वृक्ष का उल्लेख देखने को मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास प्रयाग में श्रृंगी ऋषि को समर्पित श्रृंगवेरपुर धाम से आरंभ होता है। ये वही स्थान है जहां निषाद राज गुह ने भगवान श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज ही बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। एक ऐसा अनूठा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए दिखाई देते हैं। प्रचलित कथाओं की माने तो हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का कार्यभार बाघंबरी गद्दी ने ही संभाल रखा है। पुराणों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित प्रयाग क्षेत्र के कौशाम्बी का उल्लेख देखने को मिलता है। कौशाम्बी प्राचीन भारतीय वत्स महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपने तपस्वी जीवन के 6ठे और 9वें वर्ष यहीं बिताए और अपने अनुयायियों को कई महत्वपूर्ण धर्मोपदेश भी दिए।
बौद्ध धर्म से अगर जैन परंपरा की ओर चले तो ऐसी मान्यताएं आज भी प्रचलित हैं कि प्राचीन तीर्थंकर ऋषभदेव ने भी वत्स देश में ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अलावा छठे जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म इक्ष्वाकु वंश में राजा श्रीधर और रानी सुसीमा देवी के घर कौशाम्बी में ही हुआ था। यहाँ तक कि मगध सम्राट अशोक ने भी अपनी शाही देखभाल के लिए इसे अपनी उपराजधानी बनाया था। तथ्यों को टटोले तो अशोक की लाट आज भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। धार्मिक विविधता से परिपूर्ण प्रयाग क्षेत्र एक ऐसा अनूठा क्षेत्र है जहां ज्ञान का प्रकाश फैलाने सिख गुरु भी पधारे हैं। प्रयागराज के अहियापुर में स्थित गुरुद्वारा पक्की संगत साहिब इसी की एक बेजोड़ निशानी है। माना जाता है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी यात्रा के दौरान 6 महीने इसी स्थान पर रुके थे। यहाँ वे प्रार्थना और ध्यान करते थे, इसलिए